पापा नहीं है। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज का सेशन हम यहाँ पर बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं जी। चलिए, आवाज वगैरह ओके है? एक बार मुझे ये बता दें, फिर मैं बस क्लास को स्टार्ट ही करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून जी जी। एक बार कमेंट्स लगा देते हैं। हाँ जी मैम, प्रणाम। ओके, आवाज वगैरह ओके है ना? स्टार्ट कर दें? कुछ दिक्कत तो नहीं है? जी जी, जल्दी से बता दो बस, फिर मैं सेशन को स्टार्ट कर रही हूँ। सब कुछ ओके? मैम आवाज ठीक है। चलिए, तो बस पहले अभी यहाँ पर ना चीजें ध्यान दो अच्छे से, जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ। बाद में बातें करेंगे थोड़ा सा, ठीक? ये मैंने आपको ना कल की क्लास में अपने हाथों से ड्रॉ करके भी दिखाया था। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम थोड़ा सा मैप हमें गूगल वाला भी दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये गूगल का मैप है,
सब मैप कल मैंने अपने हाथों से बना के दिखाया था ना। चीज़ें अगर फर्स्ट टाइम कोई लाइव आता है तो उसको बतानी होती है कि पीछे कल हमने क्लास में ये मैप गूगल से तो अभी मैंने दिखा रही हूँ, और कल मैंने आपको ना बनाकर भी दिखा दिया था अपने हाथों के द्वारा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो है ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, और ये जो रेंज है ना, ये जास्कर रेंज है। ये जास्कर, तीनों रेंज का नाम लिखा हुआ है। देखो ये कौन सी रेंज है, नाम पढ़ो, नाम पढ़ो, और नाम के साथ साथ सीक्वेंस देखो। मैंने क्या आपको बातें समझाई, मेरे बोलने पर भी ध्यान दिया करो। मैंने कहा नाम देखो सबके, कि सबसे ऊपर वाली श्रेणी का नाम क्या है, आपको क्या दिख रहा है, सबसे ऊपर वाली श्रेणी का नाम है काराकोरम रेंज, दूसरी वाली का नाम क्या है, लद्दाख रेंज, तीसरी वाली का नाम क्या है, जास्कर रेंज है। अब इनका सीक्वेंस देखो कि मैं सब एग्जामिनर हूं और मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूं कि जो लद्दाख रेंज है वो किन दो रेंज के बीच में है, किन दो श्रेणियों के बीच में है। तो आपका क्या आंसर होगा, आप बोलोगे मैम ये लद्दाख रेंज है, तो ये काराकोरम और जास्कर रेंज के बीच में है। किस किस के बीच में है, काराकोरम और जास्कर रेंज के बीच में। लद्दाख रेंज किस किस के बीच में, काराकोरम और जास्कर रेंज के बीच में। तो ये सीक्वेंस पूछने को आ जाता है, तभी मैं सीक्वेंस को पढ़ाती हूँ KLZPD, यानी काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल और फिर धौलाधर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसके बाद देखो ये बिल्कुल यहां से यहां तक, ये देखो ये बिल्कुल इतनी लंबी श्रेणी है ना, ये हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, जिसका विस्तार कैसे फैला हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि हिमालय का विस्तार कैसे फैला हुआ है, तो हिमालय का विस्तार कैसे फैला हुआ है, आप क्या बोलोगे मैम, पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला है। और हिमालय का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है, तो हिमालय का विस्तार आप अगर यहाँ से लगा लो कि ये यहाँ से कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर यहाँ सिक्किम आ जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, और यहाँ पर आप नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट में तो आपके 8 स्टेट हैं। तो ये कह सकते हैं 11 से अधिक राज्यों में हिमालय का विस्तार पाया जाता है। और हिमालय अगर कहें कि कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो हिमालय 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। और हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है, क्योंकि हिमालय पर्वत कई प्रकार के होते हैं, तो हिमालय जो है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, आप क्या बोलोगे, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, आप बोलो, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अगर हिमालय की लंबाई की बात करें तो हिमालय की जो लंबाई है वो कुल 2500 किलोमीटर, हिमालय की कुल लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। और जो चौड़ाई की बात करेंगे हम, तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई अलग होती है, पूर्व में इसकी चौड़ाई अलग होती है। पश्चिम में 500 किलोमीटर के आसपास होती है और पूर्व में 150 किलोमीटर के आसपास होती है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसके हिमालय के दक्षिण में कौन सा मैदान फैला हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, जो 3 नदियों के मिलने से बनता है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान। हिमालय के दक्षिण में आपको यहाँ पर कौन सा मैदान देखने को मिलता है, तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान मिलता है। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हिमालय जो है आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि ऊपर क्या है, साइबेरिया। हिमालय के दक्षिण में तो आपको पता ही है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान है, और हिमालय के उत्तर में क्या है, साइबेरिया है। और जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा करता है। ये हिमालय ठंडी हवाओं से जो भारत में आती है ना, उनको आने से रोकता है। और ये क्या करता है, ऐसे कहते हैं कि हिमालय प्राकृतिक दीवार की तरह काम करता है, जो ठंडी हवा है वो भारत में एंटर ना कर सके। और इसी कारण भारत में सर्दियां क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। वरना अगर मान लो ऊपर कितनी ठंडी होती है, ऊपर बहुत ज्यादा ठंडी होती है ना, नीचे बहुत कम होती है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये पूरा हिमालय के बारे में था, यहाँ पर याद करेंगे। लेकिन हिमालय की इसके नीचे की श्रेणी का क्या नाम है, लघु या मध्य हिमालय। इसकी ये श्रेणी का नाम है शिवालिक हिमालय। हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलोगे 3। तीनों के नाम याद करने हैं। सबसे ऊपर वाली का नाम ग्रेटर हिमालय, सेकेंड वाली का लेसर या मिडल हिमालय, और थर्ड वाली का शिवालिक हिमालय है। और थर्ड वाले का क्या है, शिवालिक हिमालय है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बात करें, यहां तक हो गया।
आगे हो गया याद? हाँ जी, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इनके बारे में इम्पोर्टेंट और ख़ास बात बताती हूँ। तो जो हिमालय है, हिमालय अगर मैं आपसे कहने लगी कि हिमालय के बारे में बात करने से पहले हिमालय के ऊपर कौन सा हिमालय है वो मैंने आपको बताया। हिमालय के ऊपर कौन सा हिमालय है, तो आप क्या बोलोगे मैम? ये आपने बताया कि ये जो काराकोरम है, ये लद्दाख है और ये जास्कर रेंज है। ये तीनों किस हिमालय का पार्ट बताई मैंने? ट्रांस हिमालय का पार्ट। तो उत्तर के जो उत्तर का ये पार्ट है ना, तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को 4 प्रमुख भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात कर ली जाए वन बाय वन करके। अब मैं तुम्हें चीजें जो हैं अच्छे से बताती हूँ। हाँ जी, चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे आगे। ये समझ आया ना? इस मैप से आगे ही स्टार्ट करेंगे चीजें। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर on the basis of physical and surface, India is divided रीजन। सबसे पहले तो इनके एक एक करके वन बाय वन करके नाम लिखने हैं। 1 2 3 4 5, एक और आ जाएगा। 6।
और तीसरा है डिजर्ट रीजन। एंड आइलैंड्स, ये है। अब इनको हिंदी में भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों या क्षेत्रों में बांटा गया है। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, सबसे पहले तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, और तटीय मैदान, और द्वीप समूह। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हो गया? अब आप अपने आप देखो ध्यान से। और ये ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आना ही आना होता है एग्जाम में, आना ही आना होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारत को कितने भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आप क्या बोलोगे कि भारत को मैम भारत को भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आपको ये याद रखना है। इसके अंक वो क्वेश्चन एग्जाम में देगा कि 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, तो आप किस पे टिक कर कराओगे। तो आप किस पर टिक कर कराओगे, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप 6 पर टिक कर कराओगे। किस पे टिक कर कराओगे? 6 पे। तो अब हम इनको एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहले हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे पूरा, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ेंगे, फिर मरुस्थलीय क्षेत्र पढ़ेंगे, फिर प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, फिर तटीय मैदान और द्वीप समूह पढ़ेंगे। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए, अब उससे पहले मैं आपको एक मैप बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे कुछ और बात कर ली जाए, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूरा ना एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेंगे कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को कि द्वीप समूह है, प्रायद्वीपीय पठार। आपको 6, 7, 8, 9 मिलेंगे ऑप्शन में। तो आप किस पर टिक कर कर आओगे? आप टिक कर कर आओगे किस पर, बताओ कि मैम हम 6 पर टिक कर कर आएंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरी ना कल बिहार स्टेट एग्जाम, आपको पता है ना हमारा एक चैनल है RW स्टेट एग्जाम, उस पर मेरी क्लास है 9 बजे से। तो वो कल मैराथन होने जा रही है, तो कल मैं आपकी यहाँ पर ना क्लास नहीं ले पाऊंगी। ये ध्यान रखना कि तो कल आपकी क्लास नहीं होगी। सभी स्टूडेंट इस बात से बिल्कुल वाकिफ रहें कि कल क्लास नहीं होगी आपकी ऐप पर, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लास ले रही होंगी, मैराथन चल रही होगी। तो आप सबसे अगर एक गुजारिश करती हूँ, अगर मैराथन में आप आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है, आप मैराथन में शामिल हो जाइएगा। सुबह 9 बजे से होगी। उसमें मैं जो है 1 शॉट कराने जा रही हूँ, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट्स कराने जा रही हूँ, जो लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कल क्लास नहीं होगी, अब आगे ध्यान देंगे। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों को कितने क्षेत्रों में बांटकर पढ़ते हैं, तो ध्यान देंगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को। सबसे पहले अब हमें ना 1 बाय 1 करके ना इनको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र लिखा हुआ है ना। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को क्या है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख क्षेत्रों में क्षेत्रों में बांटा जा
सकता है। ये आपको याद रखना है। कितने में बांटा जा सकता है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को? 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अच्छा, अब वो कौन कौन से हैं? जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, वृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन सब में तो बांटेंगे, तो अब हम इनको एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, मैं एक ना सीक्वेंस भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस लगाने को आता है तो हम ध्यान देंगे। देखो, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को क्या बोलते हैं? पार हिमालय, और इंग्लिश में तो ट्रांस हिमालय ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? यही बोला जाता है। अब ट्रांस हिमालय के बारे में अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो ट्रांस हिमालय है ये जो है 4 प्रमुख श्रेणियों से मिलकर बना है। वो 4 प्रमुख श्रेणी है कौन कौन सी? अब याद रखना, इसमें ना वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। बर्फीला है तो वनस्पति काहे को मिलेगी? यहाँ पर बिल्कुल हरा भरा नहीं है, कुछ मिल सकती है तो लाइकेन वगैरह ये सब मिलता है। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां हैं? जैसे कि काराकोरम श्रेणी आपका किसका भाग है? लद्दाख किसका भाग है? लद्दाख श्रेणी। जास्कर श्रेणी किसका भाग है? ये पूछ सकता है एग्जामिनर। और ये भी पूछ सकता है कि काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे ऊंची चोटी क्या है? नाम याद करना पड़ेगा। और उसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है, उसकी हाइट भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब हम ना इनको ही एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ने जा रहे हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की यहां पर बात करेंगे। ये है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। अब इसके बारे में मैं आपको याद करवाऊं और आप यहां पर से अच्छे से याद कर लेना। ट्रांस हिमालय के नाम, सबसे पहले तो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। तो अब सबसे पहले तो इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम लिखा है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैम इसे तिब्बतन हिमालय कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तिब्बतन हिमालय। जब हम ट्रांस हिमालय पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी हिमालय, क्योंकि और फिर हिमालय की तीनों श्रेणियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है ना, तो पहले हम ट्रांस हिमालय कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम हिमालय पर चलेंगे। ठीक, तो इसे तिब्बतन हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय एग्जामिनर पूछेगा कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? ऑप्शन मिलेंगे 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। किस पर टिक कर कराओगे? तो ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे 4। अब वो 4 श्रेणी कौन कौन सी हैं? तो ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज। यहां पर जहां मैंने बोला मैं स्टार करूं वो लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। ये तिब्बतन हिमालय, तो ये आपको याद रखना है, कंठस्थ भी बहुत अच्छे से करना है। अब मैं बनाती हूं एक मैप। ये है, यहां देखो सबसे ऊपर श्रेणी कौन सी? काराकोरम है, फिर लद्दाख, ये जास्कर, और यहां जास्कर के बिल्कुल सामने बनेगी कैलाश रेंज। ये याद रखनी है। क्या बोला मैंने? सबसे ऊपर कौन सी श्रेणी? काराकोरम, फिर कौन सी नाम लिया? जास्कर, फिर कौन सी? जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और ये है
कैलाश रेंज। क्या कैलाश रेंज आपको भारत में नजर आ रही है? आप मुझे आंसर करते चलें, बातें कोई ना करे कमेंट सेक्शन में। क्या मैंने कहा कैलाश रेंज आपको भारत में नजर आ रही है? तो आप क्या बोलोगे? मैम ये भारत में नजर नहीं आ रही है, ये भारत से बाहर दिख रही है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि या तो मैम तिब्बत है, नेपाल है और चाइना है। तो इधर आप बोलोगे मैम ऊपर की तरफ तो चाइना है और इधर नेपाल है। तो नेपाल और चाइना के बीच में एक देश है तिब्बत, तो ये तिब्बत में स्थित है। अब मैं इनके नाम लिख दूं। इसका नाम काराकोरम है, इसका नाम काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर। और ये वाली का नाम है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज पड़ती कहां पर है मैं ये भी लिख देती हूं। ये पड़ती है तिब्बत में। कहां पड़ती है? तिब्बत में। कहां पड़ती है? तिब्बत में। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो कारा देखो यहां लिखा हुआ है ना, इस लाइन को पढ़ो। इधर आइए सब, इस लाइन को ध्यान से देखिए। यह कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? यह 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज दिख रही है आपको? तो ये मैंने यहाँ पर आपको मैप में बना के दिखा दी है, गूगल के मैप में भी दिखा दी है। कोई भी बच्चा ये ना कहे कि मैं मैप नहीं दिखाती, ये मुझे बातें अच्छी नहीं लगती, झूठ झूठ नहीं बोलते हैं कोई भी। चलिए आगे बात करते हैं। तो इतनी श्रेणी से मिलकर बना है। क्या मैंने कहा यहाँ पर ट्रांस हिमालय के बारे में आगे बात कर ली जाए? क्या यहाँ पे वनस्पति मिलेगी? आप बोलोगे नहीं मैम, बर्फीला एरिया है, वनस्पति का अभाव, लेक ऑफ वेजिटेशन, वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लैक ऑफ वेजिटेशन, कि हरे पेड़ पौधे नहीं के बराबर मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए। काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है? इंपोर्टेंट। काराकोरम श्रेणी को बोलते हैं उच्च एशिया की रीढ़। लो भाई स्टार लगा दिया है। स्टार का मतलब आपको पता है कि मैम ने हमें सिखाया है, जहां भी स्टार लगे वो अति इंपॉर्टेंट हो जाता है और अंडरलाइन जिस पे हो वो पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू बन चुका है, किशनगिरी। द ओल्ड नेम ऑफ काराकोरम रेंज इज किशनगिरी। ये हो गया। यहां पर आप देखिए, तो ये आपका हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से समझाया, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हाँ जी, तो काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम आपने देख लिया, किशनगिरी है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। उच्च एशिया की रीढ़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जरा देखो यहाँ पर, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। बैकबोन ऑफ हाई एशिया काराकोरम रेंज को कहा जाता है। काराकोरम रेंज का पुराना नाम किशनगिरी है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन। इसकी तो काराकोरम श्रेणी की यहां पर लिख दूं मैं, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो आप क्या बोलोगे? मैम गॉडविन ऑस्टिन है। या केटू। केटू दूसरा नाम है ये, केटू। गॉडविन ऑस्टिन या केटू। और गॉडविन ऑस्टिन की हाइट भी एग्जाम में पूछी जाती है, 8611 मीटर हाइट की, 11 मीटर हाइट की। ये आपको इतना पता होना चाहिए, देख लो ध्यान से। यहां पर आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज, क्या याद करनी है? हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज। चलिए आगे आ जाए। इसके बाद दूसरी बात देखें, थोड़ा सा लद्दाख श्रेणी के बारे में भी कुछ बातें बता दें। काराकोरम के बाद क्योंकि मैंने लद्दाख लिखवाई है।
लद्दाख रेंज, ये क्या याद करनी है, यह है काराकोरम श्रेणी के कहां, उत्तर में मिलेगी या दक्षिण में, पहले तो ये बताओ। तो आप बोलोगे मैम हमने अभी देखा मैप, मेरे हाथों का ही बनावा देख लो आप। हाँ, यह है जो लद्दाख रेंज है, काराकोरम और जास्कर। तो लद्दाख श्रेणी क्या बोलोगे, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में है और जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। विश्व की सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी जिसका नाम राकापोशी है, वो इसी श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो अगर एग्जामिनर पूछे राकापोशी चोटी किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, राकापोशी, नाम पढ़ो मेरे साथ, राकापोशी, राकापोशी। तो जो राकापोशी जो चोटी है वो लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। और ये जो राकापोशी चोटी है इसके बारे में मैंने बताया है कि ये विश्व की सबसे बड़ी, सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी है। और ये तुम्हें पता है कैलाश रेंज, ये तिब्बत में है, कैलाश पर्वत इसी श्रेणी का भाग है, कैलाश पर्वत है। तो चलिए अब हम आगे कहानी को बढ़ाते हैं इंटरेस्टिंग वे में। तो लद्दाख श्रेणी के बारे में आपको सिर्फ चुन्नू सा याद करना है कि यह है काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में, यह है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में, वह लद्दाख श्रेणी वे किसके, जल्दी बताओ किस श्रेणी के उत्तर में स्थित है, और जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। और जास्कर श्रेणी मैप में देखा ना आपने के उत्तर में स्थित है। कंप्लीट, पहली चीज याद रखना है, विश्व की सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे, इसके यहाँ पर मैं बीच में इसलिए जगह छोड़ रही हूँ अभी ना, थोड़ा ना इसे इंग्लिश में टाइप करा के यहाँ पे इंग्लिश में दे दूंगी आपको, तो जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो परेशान नहीं होंगे। यहाँ इसलिए जगह छोड़िए बीच में, यहाँ इंग्लिश लिख दूंगी इस ऊपर वाली की, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो बिल्कुल परेशान ना होंगे। तो विश्व की सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी, खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी, विश्व की सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले परेशान ना हो ना, लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च को बोलते हैं हाईएस्ट। सर्वोच्च चोटी है। बस दो बातें, इसकी मैं इंग्लिश यहां लिख दूंगी, इसकी इंग्लिश यहां लिख दूंगी। लद्दाख भी हो गई, हाँ जी। अब इसके बाद आगे, यहां तक आपका ओके है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना एवरीवन? मैं सभी से क्वेश्चन कर रही हूं। अब जास्कर श्रेणी के बारे में भी बात कर ली जाए। जास्कर, ये यहां नहीं, इसे अगले पे लिखाऊंगी। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी के बारे में पता क्या याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। मैं मैप बना के दिखाती हूँ, ये मैंने बनाया आपके लिए प्यारा सा मैप। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, हम तो
एग्जाम को लेकर भी देखते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं भाई रेलवे के एग्जाम में, बहुत ध्यान से देखनी होती हैं चीजें। तो ये तो तुम्हें पता है, सीक्वेंस तो सारी श्रेणियों को तुम्हें पता है ना, कि ऊपर वाली कौन सी श्रेणी है बच्चा, तो आप बोलोगे मैम काराकोरम है। फिर उसके बाद मैंने कौन सी बताई, लद्दाख बताई। फिर उसके बाद मैंने क्या बताई, जास्कर बताई। तो सीक्वेंस आपको याद हो गया। सुनाई नहीं आ रही मेरे को, सुनाई नहीं आ रही है। ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, और ये है जास्कर। और कैलाश रेंज मैंने कहा बनाई थी, भारत से बाहर बनाई थी ना, इधर की तरफ, वो यहां पर नहीं बता रही मैं तो ये बताना चाह रही हूँ कि जो सिंधु नदी है ना, वो यहां से ओरिजिनेट होती है तिब्बत की, यहीं से तो निकलती है, तिब्बत की मानसरोवर झील से। और लद्दाख ये देखो एंटर कर गई, ये एंटर कर गई बीच में, इसे मैंने थोड़ा सा हटा दिया है क्योंकि पता है सिंधु नदी जो है वो एक श्रेणी को काटती भी है, वो एक श्रेणी को काट भी रही है। इसको ना मुझे गलत लिख दिया मैंने, इसे इधर लिखना था, इन्हें हटाऊं सबको, मजा नहीं आ रहा। नोट्स बेहतरीन बनाने हमें, बेहतरीन। हाँ जी, यहाँ ये इधर ऊपर वाली का क्या नाम है, ये मतलब सपोज करो ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, और ये जास्कर है, बस इतना समझ कर लो, क्योंकि ना वहां पे सही से मैप बन नहीं पा रहा, खिचपिच हो जाएगी ना तो फिर भी मजा नहीं आता है मेरे को। तो ये श्रेणी देखो यहाँ मैंने थोड़ी सी कटी हुई दिखा दी, क्यों, अभी इसकी कहानी बताते हैं क्यों कटी हुई दिखाई है। देखो जब यहां से ये सिंधु नदी निकली, तिब्बत की मानसरोवर झील से यूं गई, यहाँ पे इसने एंटर करे, दमचोक नामक स्थान से भारत में एंटर कर गई, और इसने इस श्रेणी को काटा यूं करके। तो कौन सी श्रेणी को काटा, एल लिखा है ना इसके सामने, किस श्रेणी को, लद्दाख श्रेणी को काटा किसने, सिंधु नदी ने। और किन दो श्रेणियों के बीच से होकर बहती है, तो अब ये क्वेश्चन बन गया, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर यूं करके बह रही। ये कहानी, ये इंडस रिवर है, ये सिंधु नदी है। तो जो सिंधु नदी है वो किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है, लद्दाख और जास्कर। और सिंधु नदी निकलती कहां से, दमचोक से इसने भारत में एंटर किया है ना। तो और ये तिब्बत है, तिब्बत की से निकलती है सिंधु नदी, ये सिंधु नदी। सिंधु नदी, तो जस्ट इसके जास्कर श्रेणी के बारे में बस यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से सिंधु नदी बहती है। ये याद रखना, हो गया। ये इसके बारे में ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। तो ये हमारी पहला जितना भी हमारा ट्रांस हिमालय के विषय में था वो आपको बता दिया। एक आती है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज। तो कैलाश रेंज के बारे में आप ये याद रख सकते हैं कि कैलाश रेंज कहाँ पर है, बस यही पूछा जाएगा और कुछ नहीं याद रखना। कैलाश रेंज कहाँ पर, तिब्बत, बस ये तिब्बत में है, यहां तक आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये पूरा ट्रांस हिमालय के विषय में है। आई होप आपको यहाँ पर चीजें बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं हिमालय की तीनों श्रेणियों की। क्या आपको यहाँ तक ओके है, एक बार मुझे सब यहाँ पर बताएं, कोई दिक्कत? हाँ जी मैम,
मैम पीर पंजाल, मेरे पीर पंजाल वालों, वो जो है लघु या मध्य हिमालय में है। तो लघु या मध्य हिमालय जब हम पढ़ेंगे जब पीर पंजाल का जिक्र करेंगे, अभी नहीं। वो लोग के आगे बढ़े फटाफट, किसी को कोई इश्यू फटाफट से बताओ। अरे पीर पंजाल का मैं सीक्वेंस बता देती हूँ। अब मैं तुम्हें ना इनका सीक्वेंस बता दूं, कुछ बच्चे ये भी परेशान हो रहे होंगे क्योंकि बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है मैम पीर पंजाल और दिखाओ। लो भाई देखो, सबसे ऊपर वाली का क्या नाम है, फिर इसका नाम, फिर इसका नाम, फिर इसका नाम। अब बताओ, ये है, ये पर्वत श्रेणी है। सबसे ऊपर वाली का क्या नाम है, सबसे ऊपर वाली। अब सबसे इनके सीक्वेंस बता दो, इनके सबके नाम। तो सबसे ऊपर वाली का नाम है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर। अब देखो ये है सीक्वेंस, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। तो इसका सीक्वेंस क्या बना, KLZPD। KLZPD, ये ट्रिक है। तो अब आपको समझ आया। ये है सीक्वेंस। हाँ लद्दाख में, हाँ बिल्कुल। जैसे आगे एक ये जो लद्दाख रेंज है ना, इसी को ही आगे ना कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। ये अभी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो ये जो है ना जास्कर, तो ये आपको याद रखनी है। मैम इंग्लिश, हाँ मैं आपको बताया KLZPD कौन सी ट्रिक है, शुरू के पहले वर्ड है KLZPD, ये आपको KLZPD याद करना है। ट्रांस हिमालय के अमित 4 हैं। हाँ जो मैं बता रही हूँ भैया ऐसे याद करो, तुम अपनी अपनी मत चलाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम अपनी चलाओगे तो। ये सीक्वेंस लगा लिया आपने। हाँ झीलें, झीलों के चैप्टर में बताऊंगी। हरवेश यादव जी, सब चीजें एक में सीख लोगे तो घिचपिच हो जाएगी बच्चा। ऐसे ऐसे नहीं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उस तरीके से पढ़ते चलो। ओके। चलिए अब डालो भारत में हिमालय का विस्तार। यहां तक क्लियर। अमित, कल मेरी मैराथन है इसलिए नहीं होगी क्लास। आगे बात कर लेते हैं अब दूसरी। चले, हो गया सबका ना। आगे डालो हिमालय का विस्तार। भारत में हिमालय का विस्तार, सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत में हिमालय का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है। तो भारत में हिमालय का विस्तार, राज्य, मैं राज्यों में पूछ रही हूं। HP
ऐसे कह सकते हैं कि 10 से अधिक राज्यों में या 11 से अधिक राज्यों में पाया जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है किस दिशा से किस दिशा में फैली हुई है, पहला पॉइंट। हिमालय पर्वत किस दिशा से किस दिशा में फैला है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो हिमालय पर्वत जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व पश्चिम से पूर्व है, उत्तर से दक्षिण, आप मुझे बताओ, खुद बोला करो कि यस मैम पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला है। इसकी मैं इंग्लिश ना टाइप करवा दूंगी आपको, शाम को पीडीएफ में ऐड होके मिलेगी। पीडीएफ वरना मैं तब तक दूंगी नहीं, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि 2 में लिखोगे भी टाइम हो जाएगा ज्यादा। अब मैम की क्लास का 10 मिनट ही टाइम बचा है, फिर ज्यादा लेट हो जाएगा। हिमालय का विस्तार, यहां इसलिए जगह छोड़ रही हूं, हिमालय का विस्तार भारत में, हिमालय का विस्तार भारत के 10 से अधिक राज्यों में पाया जाता है। राज्य 11 भी हो सकते हैं, 12 नहीं होंगे, लेकिन 12 नहीं होंगे, 10 से अधिक राज्यों में पाया जाता है। हिमालय पर्वत जो हिमालय पर्वत है वो भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर, भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। जो हिमालय पर्वत है वो भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय की कुल लंबाई, हिमालय की कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, ये किलोमीटर का साइन है ये वाला, 2500 किलोमीटर। और चौड़ाई पश्चिम में लगभग 500 किलोमीटर। पश्चिम में लगभग 500 किलोमीटर, जी किलोमीटर लिख रही हूं मैं, क्या लिख रही हूं? किलोमीटर। और पूर्व में 150 किलोमीटर है, और पूर्व में 150 किलोमीटर है। जो हिमालय की श्रेणियां हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसके उत्तर में आपको पता है कौन सा पठार है? इसके हिमालय के उत्तर में, इसके उत्तर में कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। कौन सा पठार है? इसके उत्तर में कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। वे दक्षिण में क्या है? दक्षिण में बताओ तो आप बोलोगे मैम उत्तर भारत का विशाल मैदान है। उत्तर भारत का विशाल मैदान।
वे दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब जो हिमालय है, ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद वैसे ही कर लेना है कि हिमालय जो ऊपर से यानी साइबेरिया क्षेत्र से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं वो उनको भारत में आने से रोक रहा है। जो साइबेरिया से हवाएं आती हैं वो हिमालय रोक देता है, तभी यानी हिमालय जो है वो प्राकृतिक दीवार की तरह काम करता है। इसी कारण जो है भारत में सर्दी क्या है, ऊपर की अपेक्षा बहुत कम पड़ती है, ज्यादा ठंड नहीं होती कि हम बिल्कुल फ्रीज हो जाएं इस तरीके से। तो ये पूरा हिमालय के बारे में था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए ध्यान से। हाँ जी, आगे बात करें। अब हिमालय की तुम्हें पता है, आगे मैं और एक और मैप बनाती हूं। सपोज करो ये अगर मैं ऐसे कह दूं बच्चा, हिमालय का ऊपर कौन सा हिमालय है, मैंने अभी अलग बताया ना, इसका नाम क्या बताया मैंने, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, यही तो बताया। मुझे सबके सीक्वेंस बताओ। मैंने ये बताया क्या ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसे कह देना। हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? कोई कहता है कि मैम इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है। कोई कहते हैं कि अंगारा लैंड से नदियां निकली, गोंडवाना लैंड से नदियां निकली, उन्होंने अपना जल तैथिस भूषण नदी में गिराया, वहां इकट्ठी हो गए, तो जो नदी अपने साथ कंकड़ मिट्टी रेत पत्थर बहाकर लाती है वो इकट्ठे हो गए, जमा होते रहे और उन्होंने चट्टानों का रूप ले लिया। फिर उसमें वलन पड़ा, वलन यानी मोड़ पड़े, तो इससे क्या हुई, हिमालय की उत्पत्ति हुई। बहुत अलग अलग भूगोल वेत्ताओं के अलग अलग मत हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ट्रांस हिमालय। अब इसके नीचे कल की कहानी बताई थी ना, ये तो कल की रिपीट कर रही हूं मैं। इसके नीचे अब आता है हिमालय की 3 श्रेणियां। हिमालय की 3 श्रेणियों के नाम देखो। वृहद, इनके सबके नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में याद होने चाहिए। वृहद, सर्वोच्च, महान, वृहद, सर्वोच्च, महान और हिमाद्री, और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। हिंदी इंग्लिश में सब में नाम आपको कंठस्थ करने हैं। फिर दूसरा है लघु या मध्य हिमालय। इसका नाम क्या है पता है आपको? हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय पूछा जाता है, हिमाचल हिमालय कौन सी हिमालय की श्रेणी को बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं लेसर या मिडल हिमालय। इसके बाद ये है शिवालिक। अब शिवालिक को तो बाह्य हिमालय बोलते हैं और इंग्लिश में इसे आउटर हिमालय भी बोला जाता है। अब ये तुम अच्छे से याद रखो, ये तो हिमालय की 3 श्रेणियां ये हैं, तीनों के नाम याद कर लेना। ट्रांस हिमालय लेकिन उसके ऊपर पड़ता है, इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था, ट्रांस हिमालय का। और इसके बारे में ये बता दूं कि ये एक दूसरे से किसके द्वारा अलग हो रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसको भी बहुत अच्छे से याद करना ही करना है कि ये किसके द्वारा अलग हो रहे हैं। तो जैसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से एक इनके बीच में ना बाउंड्री बनती है कि भैया ये इंडस सांगपो याद करना है। सचर जोन के द्वारा क्या होता है अलग, कौन कौन से हिमालय इसके द्वारा अलग हो रहे हैं। वृहद हिमालय लघु या मध्य हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? मेन, सेंट्रल
थ्रस्ट और इसके मेन बाउंड्री फोल्ड। अब देख लो, इसे ना IST बोलते हैं। IST इंग्लिश में भी इंडस सांगपो सचर जोन ही बोला जाता है। इसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट ही बोलते हैं। इसे इंग्लिश में मेन फोल्ड बोलते हैं। अब देख लो आप, अब इन्हें हम एक एक करके हिमालय की तीनों श्रेणियों को पढ़ेंगे। तो हिमालय की सबसे पहली श्रेणी जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं वो कौन सी है ये बताइए, वो कौन सी है ये बताइए। चलिए पहले आप मुझे ये बताइए, यहां तक आपका क्लियर हुआ? सभी साथी मुझे जरूर बताएं। मैम यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी मैम, बताओ फटाफट से। मैम मैं उड़ीसा से हूँ, मैं कैसे नोट लिखूं? आप इंग्लिश में भी लिखो। डेविड बेग जी, मैं कह तो रही हूँ मेरे प्यारे भाई, अभी मैं इसमें ना ऐड कर दूंगी, क्योंकि देखो आपका 58 हो गया है ना। डोंट वरी, अभी मैं ना आपको PDF में दूंगी पूरा इंग्लिश में, तो आप तब कर लेना। ओके चलिए, तो सब कुछ अच्छे समझ में आया? मैम परसों क्या दिन है? आजकल ना मेरी मैराथन भी बहुत आ गई है ना, तो इस वजह से ना, तो कल तो देखो मैराथन है, फिर मेरी एक 24 तारीख को लगी है 3 बजे से मैराथन ग्रुप D में, तो उस दिन भी क्लास नहीं होगी 24 तारीख को। फिर एक मेरी मैराथन लगी है SSC CPO के एग्ज़ाम के लिए, वो लगी है मेरी 25 तारीख को दोपहर के 3 बजे, तब उस दिन नहीं होगी। बस ये 2 मैराथन है, बाकी और दिन होगी सब में। तो अभी तो बहुत टाइम है। अब बताओ यहाँ तक हो गए? मजा आया पढ़ने में? हाँ जी, PDF से ही पढ़ाऊंगी और क्या, ऐसे तो कोर्स भी कंप्लीट नहीं होगा। नोट्स अब देखो, अब ऐसी करके ना, जैसे ये है सबसे हिमालय की तीनों श्रेणियां, तो ये कल मैं PDF से ही पूरा अच्छे से करवाऊंगी। अब इन्हें रिवाइज कर लेना अपने आप। अच्छे से समझ आया? कोई दिक्कत नहीं? नहीं, अगर मुझे लगा ना तो बीच में क्लास ले लूंगी, डोंट वरी। बहुत मजा आया? चलिए, तो आज के लिए फिर कल बृहद हिमालय से मैं पढ़ा दूंगी। कल तो नहीं होगी, परसों। प्यारी सी स्माइल करो। चलो, तो अब मैम की क्लास का टाइम हो गया। विलास जी ढंग से पढ़ लो। हाँ ओके, सब कुछ जल्दी बताओ फटाफट से। कोई दिक्कत परेशानी? बहुत अच्छे से डिटेल में हर एक चीज कवर करवाई जाएगी, साथ साथ आपको नोट्स बनाते हुए भी चलो। कुछ चीजें लिखकर पढ़ाई जाएंगी, कुछ चीजें आपकी PDF से पढ़ाई जाएंगी, तभी कोर्स कंप्लीट होगा। क्योंकि मेरे बाद 2 सर की क्लास भी लगेगी, सोनवीर सर और सुशांत सर की, ये बात ध्यान रखना। इस वजह से मैं डेली आपको याद दिलाती हूँ। हाँ जी, थैंक यू। याद करना है अच्छे से।